ग्रुप डी का फॉर्म जिन लोगों का बिल्कुल सही तरीके से भर चुका है, उन लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टाइम टेबल बताने वाला हूँ, पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए और 80 नंबर किस तरीके से लाने हैं। और जिन लोगों के फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो गई है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बताने वाला हूँ। दोनों बच्चों के लिए इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। पहले पोर्शन के अंदर देखते हैं कि जिन बच्चों का मिस्टेक हो गया है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ही है बच्चे, कि आप लोगों का फॉर्म को करेक्ट करने का या एडिट करने का जो डेट है, वो 4 से 13 तारीख के बीच में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर हो गई है फॉर्म भरते समय पर कोई भी आपने गलती कर दी है, तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। आपके पास अभी 8 से 10 दिन का समय है। तो पहले जाएँ, अगर कोई गलती हुई है, तो इस गलती को सुधारें 4 से 13 मार्च के बीच में। अब चलते हैं कि सर चलो फॉर्म की गलती तो सुधार लेंगे। आपने बोला कि 80 नंबर लाने की स्ट्रैटेजी हम लोग बनाने वाले हैं। तो उस स्ट्रैटेजी पर, उस टाइम टेबल पर अपन लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम विधि पर महाकुंभ ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आप कोई भी बैच मात्र और मात्र 99 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। बैचों की खूबियां क्या है, वो मैं आप लोगों को आखिर में बता दूंगा। पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे 80 नंबर कैसे लाएं, ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाएं आरआरबी ग्रुप डी के लिए कि हम लोग 80 नंबर बहुत ही आसानी से लेके आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं, जानकारी कि भैया आप लोगों का जो टेस्ट होना है वो कैसा होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रह रहा है, ठीक है ना। पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़नी है और रीजनिंग आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। 90 मिनट आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम के अंदर और 100 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है। और आप लोगों को 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 3 स्टेप में आपकी ये भर्ती होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जनरल साइंस से आप लोगों के 25 क्वेश्चन पूछे जाने। हर एक टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला हूं कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेंशन ना लें, थोड़े से बने रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्डन है वो है आप लोगों का रीजनिंग का। रीजनिंग आप लोगों से 30 नंबर की यहाँ पे पूछे जाने वाली है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ 20 नंबर का आप लोगों से पूछा जाना है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से 1 नंबर का पूछा जाना है। तो आपके 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। सिलेक्शन के लिए हमको चाहिए केवल और केवल 80 नंबर। 80 नंबर आते ही हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाना है। तो 80 नंबर कैसे हम लोग ला सकते हैं, हम लोग उस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। नंबर सिस्टम हमको यहाँ पे पढ़ना है, डेसिमल हमको पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, रेशियो और प्रोपोर्शन हमको यहाँ पे पढ़ना है, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री हमको यहाँ पे पढ़नी है, स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे पढ़ना है, क्लॉक और कैलेंडर ये तो रीजनिंग में पढ़ाई जाएंगे, बट मैथ के अंदर आपको डाल रखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इनको यहाँ भी पढ़ लेंगे और रीजनिंग के अंदर भी पढ़ लेंगे। बोर्डो मास भी रीजनिंग के अंदर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन आप लोगों को पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ मैं पहले बोल चुका हूं। परसेंटेज हो गया आप लोगों का, टाइम एंड वर्क यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है, एसआईसीआई पढ़ना है, एलजेब्रा होगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स पढ़ना है आप लोगों को, एज कैलकुलेशन भी कई बार मैं रीजनिंग के अंदर ही पढ़ा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैथ को सारे को रीजनिंग के अंदर ही पढ़ा दूं। पाइप एंड सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। 25 क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, आप जीके जीएस में जाएंगे तो जीके जीएस में ना आप लोगों को उतना नंबर खींचना, भैया 100% वहां से नंबर खींचा उतना टफ हो जाता है, तो वहां पे आप लोग 100% नंबर नहीं खींच सकते, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें देखो 100% नंबर तो आप लोग मैथ में भी नहीं खींच पाओगे, बट इतना तो कर सकते हो कि 90 to 95% नंबर यहाँ पे आप लोग खींच लो। मतलब यहां पर आप लोग अपना 23 से 25 नंबर का टारगेट बना के चलो मैथ के अंदर, कि मैथ के अंदर हमको 23 से 25 नंबर लाने हैं।
दिन रात एक करके मेहनत करके हमको मैथ पढ़ना है। मैथ के लिए आपको पता है एग्जाम विधि परिवार 2 टीचर आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। आशीष सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, पंकज सर भी आप लोगों को मैथ यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि सर रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जो कि इस एग्जाम का सबसे बड़ा नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, और यहां पे रीजनिंग आपको मिलने वाली है 30 नंबर की। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो भैया आप लोगों को एनालॉजी टेस्ट मिलने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग मिलने वाला है, रिलेशनशिप मतलब कि ब्लड रिलेशन मिलने वाला है, जंबलिंग, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना, डीआई आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशियस जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं वो यहाँ पे मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन ये हो गया आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट एजप्शन, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज मिलेंगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको मिलेगा, सिलॉक्स यहाँ पे मिलने को वाला है, वेन डायग्राम मिलेगा, कंक्लूजन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है, न्यूमेरिकल सीरीज मिलेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग मिलेगी, आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट मिलेगा। कई सारे टॉपिक इसमें नहीं है बट यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डाइस वगैरह हो गया, डाइस इसमें नहीं दे रखा बट डाइस का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना। काउंटिंग फिगर से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। मैं बोलता हूं कि आप लोग इसमें 30 के 30 का टारगेट बना के चलो, आप मेरे साथ मेहनत करते रहो। डेली शाम को 7 बजे क्लास लेके आता हूं रीजनिंग की, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी बैच के अंदर तो सारा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए मैं शाम को डेली 7 बजे आता हूं। और भैया ये आप लोगों का 30 का 30 नंबर यहां से आप लोग आराम से ला सकते हो। रीजनिंग इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता अगर आप थोड़ा सा दिमाग उसके अंदर लगा लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे साइंस के सिलेबस की, तो भैया आप लोगों को पता है साइंस के आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको लाइफ साइंस पूछी जानी है, केमिस्ट्री पूछी जानी है, फिजिक्स पूछी जानी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ज्यादातर फोकस जो रखना है वो रखना है आप लोगों को फिजिक्स पे, और आपको रखना है लाइफ साइंस पे, ठीक है ना। आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर से आप लोग मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर से देखने के लिए मिलेंगे। आपको लाइफ साइंस के अंदर से 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको लाइफ साइंस से देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि रेलवे के अंदर आपकी जॉब है और सारा काम टेक्निकल आप लोगों का रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो वर्डन रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का, और फिजिक्स के अंदर भी मैं आप लोगों को बता दूं न्यूमेरिकल पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां पे मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो कम से कम 5 से 7 न्यूमेरिकल, और बोलो तो आप लोगों को 7 से 9 न्यूमेरिकल तक यहाँ पे पूछे जा सकते हैं फिजिक्स के अंदर से, ठीक है। तो फिजिक्स को अंदर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। लाइफ साइंस आप लोग पढ़ेंगे ही, लाइफ साइंस में बॉटनी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मानव विज्ञान से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पोस्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइफ साइंस के आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा लो। फिर साइंस के अंदर ज्यादा 25 नंबर का साइंस आपसे पूछा जा रहा है, और आप आराम से थोड़ी सी मेहनत करने के साथ में साइंस में 21 से 22 क्वेश्चन आप नंबर आराम से ला सकते हो। भैया 2-3 क्वेश्चन तो देखो हर किसी से गलत यहाँ पे होने की संभावना रहती है, और हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ पे कि भैया जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के अंदर आपसे क्या पूछा जाने वाला है, तो भैया स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और ज्योग्राफी पे से, हिस्ट्री से, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए। अब पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी के आप 2 से 4 क्वेश्चन लगा सकते हो। ज्योग्राफी का भी आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन ही लगाना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के बारे में भी ज्यादातर क्वेश्चन जो ज्यादातर फोकस करना है आप लोगों को, वो फोकस करना है बच्चे आपको करंट अफेयर पर, ठीक है ना। करंट अफेयर पर जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा यहां से आप नंबर गेन कर सकते हो। ये पोर्शन आप लोगों को 20 नंबर का मिलने वाला है। मैं ज्यादा नंबर यहां पे नहीं लगा रहा हूं, आपके लिए केवल और केवल मान के चल रहा हूं कि आप लोग यहां से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। तो भैया इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि आप लोग 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। आपका मैथ था, ठीक है, जनरल साइंस थी, जनरल साइंस के मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और मैथमेटिक्स के भी हमने कितने क्वेश्चन लगाए, 22 लगाए। रीजनिंग को मैं पूरा का पूरा लेके चलने वाला हूं। करंट अफेयर का अगर मैं 15 क्वेश्चन भी लगा लेता हूं तो जो 80 नंबर का टारगेट हम लोगों ने रखा है वो टारगेट हम लोग बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसका टोटल भी आप लोग कर सकते हो, तो आपको टोटल मिलेगा 87, ठीक है। आप लोग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मान लीजिए गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग में भी निकाल दो। बट बच्चे ये जो टारगेट आप लोगों को बताया, ये जो टाइम टेबल आप लोगों को बताया, ये जो पढ़ने का तरीका आप लोगों को बताया, इसके लिए बहुत मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। और आपकी इस मेहनत के अंदर
एग्जाम विधि की टीम आप लोगों के साथ रहने वाली है। हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई कराने वाले हैं। जो आरआरबी ग्रुप डी का सफलता बैच हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं अब महाकुंभ सीरीज के अंदर, उस बैच की जो खासियत है बच्चे, वहां पर आपको क्लासेस दो मोड में मिलेंगी, रिकॉर्डेड और आप लोगों को लाइव मोड में मिलने वाली हैं। आप लोगों को नोट्स 4 मोड में मिलने वाले हैं। आप लोगों को थ्योरेटिकल नोट्स मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलने वाले हैं, वन लाइनर नोट्स मिलने वाले हैं और आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। टेस्ट सीरीज आपको 3 फॉर्मेट में मिलेगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको टाइप वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को हम लोग हर टॉपिक की डीपीपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर टॉपिक के अकॉर्डिंग 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं और वो आप लोगों को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। उसकी प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उसके लिए हम लोग डाउट क्लासेज आप लोगों के लिए शेड्यूल रखते हैं। रिवीजन के लिए आप लोगों की मंथली और वीकली क्लासेस शेड्यूल रहती हैं, जिससे आप लोगों का साथ के साथ रिवीजन होता रहे। और ये इतनी सारी फैसिलिटी वाला बैच आपको मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर उपलब्ध कराया जाता है एग्जाम विधि परिवार के द्वारा। तो बच्चे जल्दी से जाइए और एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके आरआरबी ग्रुप डी का सफलता बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो बैच है ये आज शाम के बाद में 499 रुपए का होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चे क्लासेज के अंदर, और इसी तरीके की वीडियो के लिए पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। मिलते हैं क्लासेज के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।